दोस्तों, रामटेक विधानसभा क्षेत्र का इलेक्शन का माहौल है और इस सिलसिले में हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है देवलापार। सभाओं से या बड़े बैनर्स और इन सब के विपरीत, यानी इन सब के हट के एक उम्मीदवार जो खड़ा है रामटेक विधानसभा क्षेत्र में, आज हम उनसे मुलाकात करना चाहेंगे। तो मिलते हैं पंकज मासूरकर, हिंदुस्तान जनता पार्टी के भावी उम्मीदवार, जो रामटेक विधानसभा क्षेत्र के इलेक्शन में अपनी उम्मीदवारी दर्ज की है। तो आइए दोस्तों, हम मिलते हैं। पंकज मासूरकर जी, हमें ये बताइए, रामटेक विधानसभा क्षेत्र में आपने अपनी उम्मीदवारी एक पार्टी से दी है, ठीक है, एक पार्टी से आप खड़े हो, तो क्या सोच के खड़े हो आप इस इलेक्शन में कामयाब होंगे और आने वाले समय में इस क्षेत्र की जो समस्या है उस समस्या के ऊपर में आपकी पार्टी या आप उस पर आगे काम करेंगे? क्या आपका विचार है, क्या आपकी सोच है इस क्षेत्र के बारे में? नमस्कार, मैं पंकज मासूरकर 59 रामटेक विधानसभा मतदार संघ रामटेक से मैं उम्मीदवार हूँ हिंदुस्तान जनता पार्टी की ओर से। मेरा 5 नंबर पे चुनाव चिन्ह कड़ई है और मुझे आशा है कि मेरे जो इस क्षेत्र के मतदाता है, पूरे रामटेक विधानसभा के, मेरे प्रॉपर देवलापार क्षेत्र के ही नहीं, मैं पूरे रामटेक विधानसभा के मतदाता से आशा है कि वो मुझे मतदान करेंगे, क्योंकि ये जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं ये चुनाव देश के उज्जवल भविष्य के लिए और जो मेरे इस क्षेत्र के मतदाता है उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या लगता है आपके इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्या है कौन सी है? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और ये जो पेंच नेशनल पार्क अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, तो यहाँ पे बाघ के हमले काफी ज्यादा मात्रा में हो रहे हैं, वो भी एक समस्या है, उससे भी हम उसके बारे में विचार करेंगे। और दूसरी बात की देखिए, आप देखिए कि बीजेपी की सरकार आई है, तब से आप महंगाई को भूल गए हैं। बहुत सारे लोग महंगाई की मार कई लोग झेल रहे हैं, पर खुल के कोई सामने नहीं आ रहा है। तो महंगाई एक मुद्दा रहेगा मेरा इस विषय पे। बेरोजगारी तो है, साथ में फिर जो स्वास्थ्य सेवा है, शिक्षण सेवा है, बिजली, पानी, रोड, जो भी आम नागरिक की जो मूलभूत सुविधा है, ये सारे विषयों पे हम लोग विचार करें। तो इस क्षेत्र की जनता आपको वोट किस कारण पे देंगी? क्या सोच के देंगी कि आप उस पे खड़े उतरोगे? मैं हिंदुस्तान जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मैंने इस समय में महाराष्ट्र विधानसभा में मेरे और भी कैंडिडेट खड़े किया हूँ। मैं रामटेक से तो हूँ ही, और ऐसा नहीं है कि भाई मैं अकेला ही खड़ा हूँ तो मुझे ही वोट दीजिए। हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, हम है हिंदुस्तानी, हम है हिंदुस्तानी। राइट, ओके, हम है हिंदुस्तानी। ये आखिरी नारे से पंकज मासूरकर ने ये बता दिया है कि इलेक्शन लड़ना जो प्रक्रिया है उसमें ऐसे भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है, ऐसे भी इलेक्शन जीता भी जा सकता है। लोगों के समर्थनों के साथ बड़ी सभाओं के बगैर भी कोई खड़ा हो सकता है और डटा रह सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक पत्रकारिता में काफी समय देने वाला बंदा राजनीति में आया है, तो हम पत्रकार बंधुओं के तरफ से हम उनको शुभकामनाएं देंगे कि वो अपने मिशन में कामयाब हो। तो दोस्तों, देखते रहिए। मैं सैयद जावेद, सहयोगी राम कौरवते के साथ, आप देख रहे हैं सच 24 चैनल। मैंने मेरे महाराष्ट्र में भी विधानसभा में भी चुनाव में खड़े हैं, तो उस हिसाब से, और मेरा जो पुराना कार्य रहा है, मैं एक प्रसिद्ध हिंदी अखबार से भी संवाददाता के रूप में काम करता हूँ। पत्रकारिता में आपने समय दिया है? मैंने काफी सालों से इस क्षेत्र में पत्रकारिता किया है, और बहुत सारी लोगों की जब समस्या बन के आई मेरे सामने, तो मैंने अपनी लेखनी के माध्यम से बेरुख अच्छी तरीके से मैंने उसको सॉल्व किया हूँ। और इस क्षेत्र की जनता तो मुझे अच्छे से जानती है, और यहाँ की समस्याओं को भी अब अच्छे से जानते हैं, और समस्या के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। तो अगर मैं, जनता ने मुझे चाहा और जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया, तो मैं रामटेक विधानसभा का, मैं मेरे क्षेत्र का ही नहीं, कि मैं इस तरह की बात नहीं करूंगा कि भाई मेरे को वहां से मतदान नहीं हुआ तो मैं वहां क्षेत्र में विकास नहीं करूंगा। मैं, अगर जनता ने मुझे प्रतिनिधि करके नियुक्त किया, विधानसभा में भेजा, तो मैं पूरे रामटेक विधानसभा क्षेत्र का विकास करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, बड़ी बड़ी सभाओं के बीच आप अपना प्रचार प्रसार कैसे कर रहे हो? देखिए, एक ऐसा है, हमारा संगठन पुराना जरूर है, पर संगठन के पास आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं होने की वजह से, और पार्टी की तरफ से मुझे कोई किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग भी नहीं मिला है।
पर मैंने जितना मुझे सहयोग हो पाया उस सहयोग से मैं रामटेक विधानसभा में खड़ा हूँ। और मेरा मकसद ये है कि भाई कम यानी कई लोगों ने मेरे ऊपर आरोप भी किए कि भाई अन्य बड़ी बड़ी पार्टियां इतना लाखों करोड़ों रुपए लगा रही है और चुनाव लड़ रही है, तो भाई मैं सक्षम नहीं हूं और मुझे आम जनता का मत चाहिए। तो उसके लिए मुझे सभा लेना, प्रचार करना और लोगों के बीच में जाना और कहीं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि संविधान में ये बात नहीं लिखी है कि भाई आप खर्चे की लिमिट लिखी है, पर संविधान में ये नहीं बोला गया है कि प्रचार करने के लिए आप पैसा खर्च करो। अच्छा। और मुझे जनता के वोट चाहिए, मतदान चाहिए, तो उसके लिए मन परिवर्तित करके मुझे मतदान चाहिए। तो क्या लगता है आपको जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं जहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ मुझे खुद होके ही लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपका चुनाव चिन्ह क्या है, तो उससे मुझे मालूम पड़ रहा है कि भाई मेरी जनता जागरूक है। इससे मालूम पड़ रहा है कि मैं कहीं तो भी प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पर जनता को मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है कि भाई कोई तो एक हमारे ही क्षेत्र का एक उम्मीदवार खड़ा है और मैं जनता के जो प्रश्न है उन पे खरा उतरूंगा, यह मुझे विश्वास है। उस उद्देश्य से मुझे मतदान मिलेगा। कई ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव में खड़ी होती है और बाद में समर्थन दे देती है। ऐसे बीच क्या आपको लगता है कि आप भी ये काम कर सकते थे? देखिए कैसा है, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। राजनीति की अगर बात करते हैं तो भाई पक्ष बड़ा होता है, उसके बाद में निर्दलीय उम्मीदवार छोटा होता है। अच्छा। रामटेक विधानसभा में ऐसा देखने में आया है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी जिन्होंने अपना प्रचार प्रसार आज से 6 महीने 1 साल पहले से लागू किया था, बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगाए थे, और जब समय आया तो बड़ी बड़ी पार्टियां अपक्ष उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन कर रही है। यहाँ पैसे के दम पे उल्टी गंगा बह रही है। अच्छा, है ना? तो ये यथास्थिति आप ये भी जनता को बताइए। आपका काम है कि भाई हकीकत क्या है, क्योंकि लोग पैसे देके किसी को मतदान करवाना ये गलत बात है और उसके लिए तो पहले से ही चुनाव आयोग ने मनाही की हुई है। तो मुझे तो खुशी है कि मैं बगैर पैसे के लोगों के मन में, दिल में राज करके उनका मतदान लूं, यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। जीतना हारना ये आपका एम नहीं है। आपका एम है कि भाई मैं ये माइंडसेट करूं कि भाई बिना खर्चे से भी कोई उम्मीदवारी कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, देखिए मेरी अगर परिस्थिति रहती तो मैं वाकई में जो प्रक्रिया है वो करता, नहीं हूँ। पर हिंदुस्तान जनता पार्टी एक सक्षम है कि हमारी स्वच्छ छवि की एक पार्टी है और हमेशा कार्य करेंगी। मतलब आपने कोई बैनर्स, पोस्टर्स, लिफलेट ऐसी कोई चीज नहीं बनाई? नहीं, मैं नहीं कर पाया हूँ। अच्छा, मेरा काफी कम बजट रहा है इस विषय में। लेकिन आप डटे हुए हो। हाँ, मैं लोगों ने समर्थन दे दिया है लेकिन आप डटे हुए हो। हाँ, मैं डटा हूँ। म्हणजे कैसा है कि मैंने पार्टी का नाम मुझे करना था। अच्छा। कुछ साल पहले से मैं इस बारे में, यहाँ के स्थानिक विधायक है और बहुत सारे नेतागण हैं, उनसे मैंने बोला कि भाई मेरा भी पक्ष है, आप मेरी पार्टी से भी लड़ सकते हैं। कईयों ने तो टिकट लिया, टिकट लेने के बाद भी आज 5 साल हो गए, टिकट वापस नहीं किया। और फिर मैंने सोचा कि भाई चलो अब कोई दूसरा नहीं हो रहा है, फिर मैंने बोला पार्टी का नाम करना है, हमें पार्टी को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए हम स्वयं ही इस युद्ध में उतर गए हैं। और हम लोग हिंदुस्तान जनता पार्टी की तरफ से हमारा ये कहना है कि भाई हमारी पार्टी किसी प्रकार का जात पात धर्म इन विषयों को लेके नहीं आ रही है। हम लोग एक देश के नाम को लेके आ रहे हैं और हमारा यही संदेश रहेगा कि सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, हम है हिंदुस्तानी, हम है हिंदुस्तानी। राइट, ओके, हम है हिंदुस्तानी। ये आखिरी नारे से पंकज मासूरकर ने ये बता दिया है कि इलेक्शन लड़ना जो प्रक्रिया है उसमें ऐसे भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है, ऐसे भी इलेक्शन जीता भी जा सकता है। लोगों के समर्थनों के साथ बड़ी सभाओं के बगैर भी कोई खड़ा हो सकता है और डटा रह सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक पत्रकारिता में काफी समय देने वाला बंदा राजनीति में आया है, तो हम पत्रकार बंधुओं के तरफ से हम उनको शुभकामनाएं देंगे कि वो अपने मिशन में कामयाब हो। तो दोस्तों देखते रहिए, मैं सैयद जावेद सहयोगी राम कौरवते के साथ, आप देख रहे हैं सच 24 चैनल।